तो सबसे पहला सवाल मुफ्ती साहब आपसे हमारा ये है कि आम तौर से ये देखा गया है कि एक खास कम्युनिटी से जब कोई क्वेश्चन किया जाता है या सवाल किया जाता है तो वो सवाल यही होता है, क्या मुसलमान देशभक्त है या नहीं। तो इसके बारे में थोड़ा सा आप बताइए। बड़ा अफसोस होता है सवाल पूछने वालों से, उन लोगों के बारे में जिसने सबसे ज्यादा इस देश में कुर्बानी दी। अगर तारीख देखा जाए तो मालूम होता है कि भाई अंग्रेजों ने तो मुसलमानों ही से इस मुल्क को छीना था, तो जिससे जो चीज छीनी आती है सबसे ज्यादा उसे ही तकलीफ होती है। नहीं, फितरी चीज है ये, तो मतलब कॉमन चीज है कि जो बच्चा बच्चा जानता है। आप एक बच्चे से भी एक टॉफी उससे छीनिए, सबसे ज्यादा वही रोएगा जिससे छीना जाएगा, सबसे ज्यादा उसी को तकलीफ होगी। तो मुसलमानों से अंग्रेजों ने छीना था इस मुल्क को, तो सबसे ज्यादा मुसलमानों को तकलीफ थी। और फिर मुसलमानों के जो बड़े बड़े उलमा थे उस जमाने में, अल्लामा फजल हक खैराबादी जैसे उलमा, उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया। मुसलमानों ने सबसे पहले जो है शहादत का जाम इस देश में, इस देश की आज़ादी के लिए उन्होंने नोश किया। हाँ, मैं ये नहीं कहता है जितने भी कम्युनिटी के लोग इस मुल्क में रहे, चाहे हिंदू हों, चाहे सिख हों, ईसाई हों, पारसियन हों, जैन हों, जो भी लोग थे, सब ने अपनी अपनी जगहों पर जो है इस मुल्क को आज़ाद करने के लिए कोशिशें की। इस मुल्क को आज़ादी दिलाने के लिए उन्होंने पूरी जिद्दोजहद की, और यकीनन 1947 में 15 अगस्त को ये मुल्क आज़ाद हो गया पूरे तरीके से। तो मुसलमानों की बहुत बड़ी कुर्बानी रही। ये अलग बात है कि ये सवाल इस ज़माने में पता नहीं क्यों आम किया जा रहा है। उस ज़माने में कुछ ऐसी मानसिकता के लोग थे जो इस मुल्क को डिवाइड करना चाहते थे। तो जो लोग इस तरह की मानसिकता के लोग थे, उन्होंने मुल्क को डिवाइड किया और अपना एक मुल्क पाकिस्तान बना लिया। लेकिन हमारे आबाओ अजदाद का ये जहन था कि नहीं, ये मुल्क हमारा है, हम यहाँ के बाशिंदे हैं, हमारी यहाँ मज़ारात हैं हमारे बुजुर्गों के, हमारी मस्जिदें हैं, मदारिस हैं, सब कुछ हमारा जब यहाँ है तो हम क्यों किसी मुल्क का हिस्सा बने, क्यों कहीं और पे जाएं, और क्यों हम जो है इस मुल्क को बंटवारा करने की जो है कोशिश में लगें। तो हमारे आबाओ अजदाद ने इस मुल्क में रहना ये जो है ज़्यादा पसंद किया, क्योंकि ये मुल्क हमारे बाप दादाओं का है। तो इसलिए आज भी हम और यहाँ पे मुसलमान मौजूद हैं। जो देशभक्त, हकीकी देशभक्त थे, वो लोग इस मुल्क में मुसलमान मौजूद। मुफ्ती साहब, एक और सवाल बड़ा अहम है। आमतौर से डिबेट्स जब चलते हैं तो उसमें एक क्वेश्चन बहुत ही कॉमन होता है। बात जब की जाती है तो बात की जाती है मुगलों की। हालांकि मुगल के बाद भी एक दौर गुजरा है 200 साल, जिसने आपने अपने बताया अंग्रेजों का दौर, उसकी बात क्यों नहीं की जाती। मुगलों डायरेक्ट की मुगल की बात ही कर दी जाती है। हालांकि जो 200 साल दौर था उसमें मुसलमानों का भी हिस्सा था काफी। आपने बताया, आपने दिल्ली का भी वाकया बताया कि वहां आप जाके उस गेट पे देख लीजिए कि तमाम मुसलमानों का नाम है। मैं तो ये नहीं समझ, मुझे ये बात समझ में आती ही नहीं कि आखिर क्यों हमें, जिस दौर में हमें इस दौर की बात करने के बजाय हमें 600 साल पहले, 500 साल पहले, वो गजनवी के ज़माने में और भी न जाने किसके किसके ज़माने में ले जाया जाता है। अरे भाई, उनका दौर था एक, वो दौर ख़त्म हो गया। उसके बाद भी मुगल जितने बादशाह थे वो हिंदुस्तानी में तो पैदा हुए थे, यहीं के तो वो भी बाशिंदे थे। फिर उसके बाद अंग्रेज़ों का ज़माना आया। उस ज़माने में जो मुसलमानों ने कुर्बानियाँ दी थी, वो कुर्बानियाँ क्या कम है। इस देश की आज़ादी के लिए जो मुसलमानों ने अपना खून बहाया, ये खून बहाना इनका बेकार था कि आज इतने 100 साल के बाद उन लोगों की बात को सामने रख के ये पूछा जाता है कि आप देशभक्त हैं कि नहीं। भाई, उनसे हमारा क्या नाता है, क्या ताल्लुक है। हम तो इस मिट्टी में पैदा हुए, हमारे बाप दादा, हमारे अजदाद यहाँ पर पैदा हुए, यहाँ पर हमारे घर हैं, मकान है, सब कुछ यहाँ है, हम इस देश के बाशिंदे हैं। तो हमारे लिए ये सवाल बनता ही नहीं। हम कल भी वफादार थे, आज भी वफादार हैं, और इंशाअल्लाह जब तक जिंदा रहेंगे इस मुल्क के वफादार रहेंगे। के बारे में हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहते हैं उसके बारे में थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर दीजिए, हमारे देश के बारे में या देश जिस देश में आप रहते हैं उसके बारे में। देखिए, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीसें मेरी निगाहों से गुजरी कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिंद की तरफ इशारा करते हुए फरमाया कि मुझे यहाँ से खुशबू आती है। तो बहुत सारे बुजुर्गान दीन की यहाँ मज़ारात मुक़द्दसा हैं। आप देखिए, हिंदुस्तान में गरीब नवाज अली रमा की मज़ार मुक़द्दस है, जो हमारे मजहबी एतबार से हमारे रहनुमा हैं, और मेरे आका ने इन्हें हिंदुस्तान भेजा है। तो यहाँ पर आज इनकी मज़ार है, और इनसे सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि मुसलमानों के अलावा जितनी भी कम्युनिटी के लोग हैं वो सारे लोग इनसे फैज़ पाते हैं। और इस मुल्क में जहाँ हम मौजूद हैं, ये हमारा मुल्क है, और हमारे मजहब के मुताबिक जिस मुल्क में जो भी शख्स रहता है उस मुल्क से मोहब्बत उसके ईमान का हिस्सा है। तो इसलिए हम जिस मुल्क में हैं, मुल्क हिंदुस्तान में, इस मुल्क से मोहब्बत ही हमारे ईमान का हिस्सा है। लिहाजा हम इस मुल्क से हमेशा मोहब्बत करते रहे। मुफ्ती साहब, एक आखिरी सवाल, क्योंकि अभी टाइम नहीं है, प्रोग्राम और भी बाकी है। आखिरी सवाल ये मुफ्ती साहब हमारा कि आमतौर से 26 जनवरी या 15 अगस्त इंस्टीट्यूट, कॉलेज या सरकारी जितने दफ्तर में उसमें ही क्यों मनाया जाता है। देश के किसान भी है,
मजदूर भी हैं, उसके अलावा बहुत से ऐसे लोग हैं। आखिरकार ये इसमें ये क्यों नहीं शरीक हो पाते 26 जनवरी या 15 अगस्त, क्या वजह है और क्या करना चाहिए इसके लिए, थोड़ा सा इसके बारे में आप बता दीजिए। देखिए, 26 जनवरी हो या 15 अगस्त हो, तो इस दिन यकीनन हमें खुशी के तौर पे मनाना चाहिए और लोग मना ही रहे हैं। उस वक्त से जब से ये मुल्क आज़ाद हुआ और जब इस मुल्क को संविधान दिया गया, तो उस वक्त से मना रहे हैं। तो अब चूंकि जो कॉलेज होता है या मदरसा है या इंस्टीट्यूट है या और भी ऐसी जगह जो मरकजी हैसियत रखती हैं, तो आम तौर से उन मरकजी हैसियत पे इस तरीके का प्रोग्राम करके सारे लोगों को मदऊ कर लिया जाता है। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वहीं पर हो, बल्कि हर नागरिक जो इस देश का है, उसको ये जो है इस मौके पर अपनी खुशी का इज़हार करना चाहिए। वो अपनी छतों पर, अपने घरों में, अपने सहनों में भी जो है झंडा फहरा सकते हैं, इसमें कोई कबाहत नहीं है। लेकिन इस चलन को अब धीरे-धीरे आम करना चाहिए। इसलिए कि जो लोग झंडा नहीं फहराते हैं, देखा जाता है कि उन्हें देशभक्त नहीं माना जा रहा है। तो इसलिए हर मुसलमान को भी चाहिए और हर कम्युनिटी को चाहिए कि इस चीज़ में वो हिस्सा ले और जहाँ मुमकिन हो सके उससे इस देश की आज़ादी और इस देश को जो संविधान मिला, उस मौके पर अपनी खुशी का इज़हार करें। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब।